अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन ने इमरान खान को एक बार फिर यू टर्न खान का लक़ब दे दिया है। क्यों कहा है अल्ताफ़ हुसैन ने, आपको बताऊंगा। लेकिन कराची से जुड़ी बहुत सी अहम नौइयत की ख़बरें हैं। उसमें एक ख़बर यह है कि आपके इल्म में है कि मौजूदा जो DG रेंजर्स हैं उनकी जो रिहाइशगाह है वो नेशनल स्टेडियम के अक़ब में है, और नेशनल स्टेडियम के अक़ब में उनकी रिहाइश होने की वजह से जो करीब की आबादी है उनकी जानिब से एक आइनी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई। और ये KDA के मुलाजमीन हैं मोहम्मद खालिद, उनकी बेवा हैं उज़मा नाज, उन समेत 21 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है। और वो ये क्या कहते हैं, उनका ये कहना है कि ये जो नेशनल स्टेडियम के अक़ब में KDA ऑफिसर हाउसिंग सोसाइटी है, ये उनके प्लॉट्स हैं वहाँ पर। लेकिन हो ये रहा है कि चूँकि DG रेंजर्स की वहाँ पर रिहाइश है, इस उनकी रिहाइश की वजह से उनके जो प्लॉट्स हैं उन पर कानून नाफिज करने वाले इदारे रिहाइश पजीर हैं, और जो ये लोग हैं दरख्वास्त गुजारान, ये अपने उन प्लॉट्स के ऊपर रहने पर में उनको रहने नहीं दिया जा रहा। इस केस की समाअत हुई है और सिंध हाई कोर्ट ने DG रेंजर्स की रिहाइश गाह से मुत्तसिल जो प्लॉट है उनको फौरी तौर पर खाली करने का हुक्म दिया है, और कहा है कि दरख्वास्त गुजार कानूनी तौर पर ज़मीन के मालिक हैं, प्लॉट्स को फौरी तौर पर खाली कर दिया जाए। साथ ही अदालत ने यह कहा कि अगर DG रेंजर्स या उनके स्टाफ को ज़मीन की ज़रूरत है तो इसके लिए कानूनी तरीक़ाकार अख्तियार किया जाए। तो ये एक अहम फ़ैसला है कराची के हवाले से, और लेकिन ये अदालत का ऑर्डर है। अदालत का ऑर्डर अब इम्प्लीमेंट होता है या नहीं, ये अब देखना होगा। अच्छा जी, मुर्तज़ा वहाब कराची के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। वैसे तो कराची की तरक्याती जो मामला है पीपल्स पार्टी का वो आप सबके इल्म में है, और जो जहांगीर रोड की जो कंडीशन है और आने और जाने वाले लोग बेहतर अंदाज के अंदर महसूस कर सकते हैं किस तकलीफ़ के साथ वो इस रास्ते का इंतखाब करते हैं और मजबूरी के अंदर करते हैं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि जी ये रोड फ़िलहाल फौरी तौर पर नहीं बन रहा क्योंकि इस रोड के बनाए जाने पर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं। टेक्निकल इश्यूज़, पीपल्स पार्टी के टेक्निकल इश्यूज़ क्या हो सकते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि पीपल्स पार्टी के टेक्निकल इश्यूज़ क्या हो सकते हैं। अच्छा जी, एक और ताज़ा ख़बर यह है कि कराची के हवाले से एक और ताज़ा तरीन हाई अलर्ट जारी किया गया है। वो हाई अलर्ट क्या है, बताया गया है कि जो गुज़िश्ता हाई अलर्ट था उसी का कंटिन्यूएशन है, और बताया गया है कि कराची में जो हालिया गुज़िश्ता 3 बड़े वाक़यात हुए हैं, जिसमें कराची यूनिवर्सिटी का वाक़या है, फिर बोल्डन मार्केट, और फिर उससे चंद रोज़ पहले आपके इल्म है सदर के अंदर जो बेकरी से मुत्तसिल रोड के ऊपर एक धमाका किया गया था, और इसमें बलोच लिबरेशन आर्मी और सिंध जो रिजर्वेशन आर्मी है उनकी रेजोल्यूशन आर्मी है उनकी तरफ से इसकी ज़िम्मेदारियाँ कबूल की गई थी। अब बताया ये गया है कि डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर आपके इल्म में है कि ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी है, और ये कहा गया कि यहाँ पर जो पुरहजूम मकामात हैं उन पर अटैक हो सकता है। अब ये जो हाई अलर्ट आया है ये बताया गया है कि जी दहशतगर्द पूरे कराची में किसी भी मकाम को निशाना बना सकते हैं, और जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक कहा गया है शहरियों से कि वो एहतियात बरतें। अच्छा जी, बात कर लेते हैं बल्दियाती इंतखाबात की। उसके हवाले से मैं एक व्लॉग अपलोड कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी एक बार फिर तमाम के तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कराची बेस्ड उनसे खेल गई है, और इलेक्शन मुलतवी करवाने पर सबको राज़ी कर लिया है। टेक्निकल ग्राउंड क्या है, टेक्निकल ग्राउंड 3 से 4 महीने का है, और ये 3 से 4 महीने पीपल्स पार्टी चाहती है कि चूँकि जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो लग ये रहा है कि जो इलेक्शंस हैं वो कबल अज़ वक्त हो जाएंगे, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, तो डेफिनेटली जब आम इंतखाबात हो रहे होंगे तो मुल्क या सूबा नए बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार नहीं होगा, और फिर जब नए इंतखाबात होंगे तो उसके बाद हमेशा के लिए बल्दियाती इंतखाबात को पेंडिंग में डाल दिया जाएगा। और ये हिकमत अमली पीपल्स पार्टी की डे 1 से थी, और मैं आपको मुसलसल बता रहा था कि पीपल्स पार्टी तमाम ही पॉलिटिकल पार्टी से खेल रही है, और इस तरीके से खेलने में कामयाब हुई है कि आपने देख लिया है कि उसका रिज़ल्ट कि अब जो सिलेक्ट कमेटी है सिंध असम्बली की 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं पार्लिमानी, उन सब ने यह तय कर लिया है, सिवाय जमात इस्लामी के सैयद अब्दुल रशीद हैं जो लियारी से MP हैं, उन्होंने मुखालफत की, और उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात होने दें खुदारा, अदरवाइज़ कराची जो वैसी तबाह हाल है वो मज़ीद तबाह हाली की शिकार होगा
अगर कानून साजी करनी है और बेहतर बाख्तियार बनाना है तो वो कानून साजी बल्दियाती इंतखाबात के बाद भी हो सकती है, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर अब बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए तो फिर बल्दियाती इंतखाबात कभी नहीं हो पाएंगे। लेकिन उनका वोट एक था, बाकी जो 5 पॉलिटिकल पार्टी हैं वो एक तरफ थी। MQM ने भी कहा है कि जी इसको मुलतवी कर दिया जाए, क्योंकि MQM ये समझती है कि जो हल्का बंदियाँ की गई हैं और जो दीगर मामलात हैं वो पीपल्स पार्टी ने लसानी बुनियादों के ऊपर किए हैं। तो इस वजह से अब बल्दियाती इंतखाबात भी आप जल्द ही उसकी अनाउंसमेंट सुनेंगे और सिंध हाई कोर्ट के अंदर बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी बतौर सरकार सिंध हुकूमत ये रिक्वेस्ट करने जा रही है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने भी एक बाकायदा एप्लीकेशन देकर बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी करा दिया जाएगा। अच्छा जी, अल्ताफ़ हुसैन ने अब से चंद घंटे कबल एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में इमरान खान को एक बार फिर यू टर्न मास्टर का लक़ब दिया है। यू टर्न खान कहा जाता है और अल्ताफ़ हुसैन ने अपनी ट्वीट के अंदर इमरान खान को यू टर्न मास्टर का लक़ब दिया है और मुखातिब करते हुए एक जो ट्वीट किया है वो ट्वीट मैं आपको बता देता हूँ जी। यू टर्न मास्टर, साफ बताओ कि तुमने कौम से झूठे वादे क्यों किए, इलेक्शन की तारीख के लिए जान की बाजी लगाने का दावा करने वाले अब तसादुम का बहाना क्यों। ये वजह क्या है, मैं आप बताता हूँ इसकी वजह क्या है। इधर उधर की बातें करके कौम को बेवकूफ़ मत बनाओ। सोशल मीडिया की वजह से अब खुफिया डील नहीं रहती। तुम उनकी इजाज़त के बग़ैर 6 दिन बाद भी लॉन्ग मार्च नहीं करोगे। उनमें ये इन्वर्टेड कोमा है, उनका मुराद डेफिनेटली इमरान खान जिनके इशारे के ऊपर, और मैं भी अपने व्लॉग में बता चुका हूँ कि पेशावर उन्होंने ख़ास कर क्यों चूज़ किया था इमरान खान ने, और उनका काफ़िला पेशावर से फैज़याब होता हुआ इस्लामाबाद की तरफ बढ़ा था। और आपके इल्म में है कि इस्लामाबाद पड़ाव से पहले ही डील की इत्तला थी कि कहा गया कि जी 6 रोज़ के लिए मुलतवी कर दिया गया है और इमरान खान ने कहा था कि 6 रोज़ के बाद वो वापस जो है वो फिर चढ़ाई करेंगे इस्लामाबाद पर, और जब तक शहबाज शरीफ नए इंतखाबात का ऐलान नहीं करते तो उस वक्त तक फिर धरना दिया जाएगा। और ये बहाना किया गया इमरान खान की तरफ से, ये कहा गया कि ये जो धरना है ये हमने तैयारी नहीं की थी और बग़ैर तैयारी के आ गए थे और अब तैयारी के बाद आएंगे। मैंने अली जैदी से पूछा था, सिंध हाई कोर्ट में अली जैदी आए थे और मैंने वो वीडियो भी शायद अपलोड की थी। मैंने अली जैदी से ख़ुद कहा था, ये सवाल किया था कि अली जैदी साहब, आपकी पार्टी के बारे में ये है कि आपने इतने बड़े बड़े दावे किए कि आप आज़ादी, हकीकी आज़ादी मार्च कर रहे हैं, लेकिन आपने इस्लामाबाद में एक दिन भी पड़ाव किए बगैर आपने जो है वो अपने काफ़िले को ख़त्म कर दिया और जो पूरे पाकिस्तान में लोग निकले थे वो मायूसी का शिकार हैं। तो अली जैदी ने कहा कि इमरान खान नहीं चाहते थे तसादुम। वो तो भाई अगर आप तसादुम नहीं चाहते थे तो फिर इस्लामाबाद आने का फ़ैसला आपने क्यों किया था। डेफिनेटली तसादुम तो होना ही था, आपके इल्म में था ये सारी की सारी चीज़ें। ऐसे तो नहीं कि जब आप इस्लामाबाद करीब पहुँचने लगे तो आपके इल्म में आया कि जी अब तसादुम होने लगा है। तो तसादुम को तो पता था, तो इसी को मिसाल बनाया है और इसी के बारे में अल्ताफ़ हुसैन ने जो ट्वीट किया है वो उस ट्वीट किया है क्योंकि उनके नीचे जो इमरान खान की उन्होंने तस्वीर को टैग किया है कि जिसमें इमरान खान ये कह रहे हैं कि बातें सुन रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई डील हुई। तो इस तस्वीर को जो जियो न्यूज़ की एक ख़बर है उसको ट्वीट किया है अल्ताफ़ हुसैन ने और ये कैप्शन लिखा है जो मैंने आपको बताया। तो ये सिचुएशन है। इमरान खान पीटीआई के बारे में जो पीटीआई के वर्कर्स बड़े चार्ज थे वो बड़े मायूस हुए हैं क्योंकि बग़ैर किसी सॉलिड रीज़न के, या तो ये होता कि जो शहबाज हुकूमत है वो ऐलान करती कि जी हम 1-2 हफ़्ते के बाद को बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, और शहबाज शरीफ ने जो कौम से ख़िताब किया उसमें भी नहीं किया, बल्कि नून लीग ने ये कह दिया है कि इमरान खान जो है वो डर कर भाग गया। तो ये सिचुएशन है। इसी तनाजुर में अल्ताफ़ हुसैन ने इमरान खान को यू टर्न मास्टर और जो यू टर्न खान है उसका लक़ब दोबारा से दिया है। ये इसलिए भी दिया है, ये तंज़ भी किया है क्योंकि आपके इल्म में है कि इमरान खान ने मुल्तान के जलसे में खड़े होकर अल्ताफ़ हुसैन को जो ड्रोन अटैक के अंदर मारने की जो धमकी दी थी उसका भी ये जवाब है जो कि अल्ताफ़ हुसैन ने अपने अब एक ट्वीट पैगाम के ज़रिए दिया है। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तय कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।